नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल पवन सर जी के हब में आपका स्वागत है। प्रिय साथियों, आज की क्लास में अपन पशु परिचर भर्ती स्पेशल सीरीज के माध्यम से भैंस पशु से संबंधित शब्दावली को क्लियर करेंगे। लेकिन यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं भैंस पशु में जो वयस्क नर होता है उसके लिए जो शब्द चलता है वो है बफेलो बुल। क्या शब्द है? बफेलो बुल। फिर अपन बात कर रहे हैं वयस्क मादा की, तो वयस्क मादा के लिए यहां शब्द चलता है वफेलो। ठीक है, बुल के लिए या सॉरी वयस्क नर जो है उसके लिए क्या शब्द है? वफेलो बुल, और मादा के लिए वफेलो। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं भैंस में जो जवान नर होता है उसके लिए क्या शब्द चलता है? बफेलो बुल काफ। उसके बाद है जवान मादा, तो जवान मादा के लिए क्या शब्द है यहाँ पर? बफेलो हिप्पर। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, वयस्क नर का मतलब क्या है? जो सर्विक के योग्य है, जो मेटिंग के योग्य है, जो समागम के योग्य है, उसको तो क्या बोलेंगे आप? वयस्क नर। और वयस्क मादा का मतलब है जो दूध उत्पादन कर रही है, जो ब्याह चुकी है, उसके लिए वयस्क मादा। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, समझ लीजिएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं भैंस पशु में जो नवजात होता है उसके लिए क्या शब्द चलता है? बफेलो काफ। यानी बफेलो का आगे एक ही शब्द जुड़ा है जिसका नाम है काफ, और इससे क्या हो गया? नवजात पशु का बफेलो काफ नाम हो गया। उसके बाद अपने बात करें तो भैंस पशु में जब प्रसव प्रक्रिया होती है उसके लिए कौन सा शब्द चलता है? काल्विंग। क्या शब्द है? काल्विंग। गाय और भैंस दोनों में क्या है? कॉमन शब्द है। और उसके बाद जो मेटिंग यानी कि समागम जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या शब्द चलता है? सर्विंग। तो ये भी गाय और भैंस दोनों में क्या है? कॉमन है। फिर अपन बात करते हैं बंधिया कर्त नर की, जिसको कसी करा लिया जाता है। समझ रहे हो ना? जिसको कसी करा लिया जाता है, यानी बुल को लोक कर दिया गया है। अब यह समागम के योग्य नहीं है, सर्विक के योग्य नहीं है, उसके लिए क्या शब्द है? बुल लोक। फिर अपन बात करते हैं भैंस पशुओं को रखने का जो स्थान है, जो आवास है, उसके लिए क्या शब्द चलता है? शेड, यार्ड या बारन। अब देखो, स्थानीय भाषा में इसके लिए क्या शब्द है? बाड़ू, ठाण, डारो, ये वही स्थान है। ठीक है, भैंस पशु को रखने का स्थान, समझ रहे हो? चलो, उसके बाद अपन बात करते हैं भैंसों का जो झुंड होता है, समूह जो होता है, उसके लिए क्या शब्द है? हर्ड शब्द है। फिर जब भैंस स्ट्रेस में होती है, स्ट्रेस में जब भैंस होती है तो जब उस समय वह बोलती है तो उसके लिए क्या शब्द चलता है? बेलोविंग। बोलने से क्या निकल गया? बेलोविंग। फिर अपन बात करते हैं भैंस पशु के गणों की, तो गण क्या है इसमें? आर्टियोडेक्टाइला। वही गण जो गाय में है वही क्या है? भैंस का है, वह क्या है? आर्टियोडेक्टाइला। फिर है फैमिली। फैमिली क्या है? बोविडी फैमिली। बेवड़ी नहीं साथियों, बोविडी। बोविडी क्या है? भैंस की फैमिली है। और वंश की बात करें तो वंश हो जाएगा बुबेलस। क्या हो जाएगा? बुबेलस। अब देखिएगा वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस या बुबेलिस। बुबेलस के आगे क्या शब्द जुड़ा है? बुबेलिस, और इसके आगे बुबेलिस शब्द जुड़ने से क्या हो गया? वैज्ञानिक नाम हो गया भैंस का। फिर अपन बात करते हैं गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र कितना है? रिवर 50 और स्वयं कितना है इसमें? 48। ये क्या हो गए इसके गुणसूत्र। गाय के कितने होते हैं? कमेंट करके बताएं। मैंने बताया है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि गाय पशु में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, भैंस में कितने होते हैं? रिवर 50 और स्वयं कितने होते हैं? 48, 48। फिर अपन बात करते हैं भैंस पशु के गर्भकाल की, कितना दिनों भैंसड़ी ब्याह जाए, तो वह कितना है? 10 माह है और 10 दिन। देखिएगा, वैसे अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 10 माह है 10 दिन को। और यदि केवल डेज आपसे पूछ ले जाएं, केवल दिन आपसे पूछे जाएं, तो 310 दिन होगा भैंस जो है ब्याह हुआ है। फिर अपन बात करते हैं भैंस पशु की स्टस अवधि की। स्टस अवधि कितने दिन की होती है? 21 डेज। 21 दिन की भैंस की क्या होती है? स्टस अवधि होती है। तो प्रिय साथियों, आज की कक्षा में तो इतना ही, क्योंकि अपन शब्दावली क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।